अदालत इंसाफ का इसराइल को फौरी तौर पर रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। आलमी अदालत ने कहा इसराइल अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। इसराइली फौज रफा बॉर्डर क्रॉसिंग फौरी तौर पर खोले। आलमी अदालत इंसाफ का गाजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसले में कहना है कि रफा में इसराइली इकदाम से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। गाजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक और इंसानी और मुआशी हालात से दो चार हैं। रफा में इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन से 8 लाख फ़लस्तीनी बेघर हुए। रफा में फ़ौजी ऑपरेशन से हाई अफसोसनाक इंसानी सानहा जन्म ले सकता है। आलमी अदालत इंसाफ के जस्टिस नवाब सलाम ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा इसराइल बैन-अल-अक़वामी तफ्तीशी टीम के अरकान को गाजा पट्टी में दाखिल होने की इजाज़त दे। इसराइल की हटदर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा गाजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा आलमी बरादरी रफा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के फैसले पर फौरी अमल करवाए। रफा में ऑपरेशन रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने मज़लूम इंसानियत के लिए पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खराज तहसीन पेश किया। कहा फैसले के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को गाजा और रफा में रसाई दी जाए। रास्ते खोलने, ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद की फौरी फरहमी के लिए फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म का जमहूरिया आयरलैंड के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने आयरलैंड की हुकूमत की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मकबूल शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अदालत ने हुक्म दिया सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज़ के किरदार की वजाहत करे और उन्हें अदालत में जवाबदेह करे। अदालत के इस्तिफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा कि लापता अफराद का मसला उस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज़ के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस हुकाम ने बताया मौके की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। पुलिस जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे, किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद का खिताब। कहा किसी बार किसी इदारे और हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। एहतराम उस वक्त तक जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें। पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब करते हुए कहा कि लाहौर के शहरियों को 73 दिन तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के आइनी हक से महरूम रखा गया। बार और बेंच की लड़ाई से अतिया का इदारा कमज़ोर होता है। वकला इन अनासिर से होशियार रहें जो इन्हें लड़ाना चाहते हैं।
अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मजलूम के लिए बनाया गया है। पंजाब काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अहमद अली की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की है या मरियम नवाज की, इसके खिलाफ हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। आप मुझे बताओ, 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है। रात गए इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किए जाने के बाद आज तहरीक इंसाफ ने उसी जगह पर टेंट लगाकर पार्टी इजलास किया। CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिब की मशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दिया। कहा, वाजे करना चाहते हैं हम पुरअमन हैं। उमर अयूब ने कहा, आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने रात को आमिर डोगर को रिकवर किया। आज हम पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हचकूले ले रहा है। मुतल्लिका सेक्रेटेरिएट से मुतालिक जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई। ट्रांसफ़र लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। आखिरी नोटिस जो है 10 मई को दिया गया। अभी सर 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। वफाकी वज़ीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। सेनेट में बयान दिया गया। CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड भी तजावज़ात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी अमल तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट को जब नोटिस जारी हुआ उस वक्त PTI की अपनी हुकूमत थी। CDA के पहले दोनों नोटिस इनके अपने दौरे हुकूमत में मौसूल हुए। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान कौमी मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान फैंस ने किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख रुपए पाकिस्तानी। आम स्टैंड के टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $7.25 लाख रुपए तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी का कहना है कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को इंगेज करना था या पैसे बनाना था। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पेमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पेमरा नोटिफिकेशन पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। पेमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया।
28 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने भी पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई को जवाब तलब। अदालत ने कहा दरखास्त में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि अदालती कार्रवाई पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून का मंशा यही है कि जजेस को जो कहना है अपने कलम और फैसलों के ज़रिए कहें। टीवी के टिकट्स के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क्स से लोगों की दिल आज़ारी होती है। आइन शहरियों की इज़्ज़त नफ्स और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये कहना अदलिया पर हमला है तो मुझे ऐसे हमले करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुआहदे के लिए पेशरफ्त। IMF का कहना है कि नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम से जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर बातचीत हुई। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की, रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना, टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, तवानाई की भारी लागत को कम करना, अफराती ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ निजगारी करना है। प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला वादों की पार्लियामेंट से मंजूरी से मशरूत। बजट FPR तवानाई सेक्टर में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा। सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम्स ख़त्म करने होंगे। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर वफ़द अपनी रिपोर्ट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में बोर्ड अगले प्रोग्राम पर फैसला करेगा। IMF से मुआहदे पर पेशरफ्त। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी सरमाकारों की खबरों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मस्बत असर। 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान पहली बार 76,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 868 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 75,983 की सतह पर बंद हुआ। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक IMF से नए स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त। अरब अमारात से $10 अरब की सरमाकारी और इक्विटी में पाकिस्तानी हुकूमत के शेयर की सऊदी अरब को फ़रोख्त 100 इंडेक्स में इजाफे का सबब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज़ की नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनीज़ को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दी। कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। KP हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपये का सरप्लस बजट असम्बली में पेश कर दिया। बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़। तालीम के लिए 362 अरब रुपये, सेहत के लिए 232 अरब रुपये, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क़याम। निजी शोबे के ताउन से दीर, रियाई खान मोटरवे समेत 4 बड़े मनसूबे शुरू करने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने 1754 अरब रुपये के अखराजात के लिए विफाक से 1200 अरब रुपये मांग लिए। सूबाई महसूलात से सिर्फ 93 अरब रुपये जमा होने की तवक्को। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहिए था। PTI मईशत को सबूतास करने की कोशिश कर रही है। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़र्जी आदाद-ओ-शुमार पर बजट पेश किया। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने रवैये पर नज़रसानी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना विफाक से ताउन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि एपेक्स कमेटी इजलास में नहीं बुलाते तो मसला नहीं, अगर इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी इनकी ज़रूरत नहीं, इनके पाबंद या ग़ुलाम नहीं। कहा कि इनसे ज़्यादा सरमाकारी ला सकते हैं। SIFC को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसमें सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हक लेना जानते हैं।
पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से वतन वापस लाने का ऑपरेशन ख़त्म। 4,500 तलबा वतन वापस आ गए। अखराजात हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फेक न्यूज़ ने पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों को परेशान किया। तलबा की दरख्वास्त पर उन्हें वतन वापस लाया गया। किर्गिस्तान वापस जाने का फैसला तलबा का अपना होगा। किर्गिस्तान के सफ़ीर औलान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला सोशल मीडिया की मुहिम का नतीजा था। कुछ शरपसंद अनासर ने सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को निशाना बनाया। इन शरपसंद अनासर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट पर रात के वक्त उस वक्त नकब लगाई गई जब वहां अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द मौजूद था। अक़वाम मुत्तहिदा की वफ्द की गाड़ियों को भी चेक किया गया और नफरत का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब आप सियासी जमातों के दफ्तर बंद करते हैं तो कल अदम जमातों को मौका मिलता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी PTI का मौक़िफ़ दुनिया को बराह रास्त दिखाया जाए। प्रॉक्सी बनकर इस वक्त अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। आप अदलिया पर हमले करने वाले कौन होते हैं? जजेस की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कहा, ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने वाले सिलेक्शन बोर्ड में वज़ीर आला को शामिल किया जाए। विफाक की मजबूती के लिए लाजिम है कि आर्टिकल 240 पर अमल किया जाए। सिविल सर्विसेज का विफाक और सूबों में अहम किरदार होता है। बोर्ड में सूबों की नुमाइंदगी गायब है। गुजारिश है हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को असर नौ तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को बोर्ड में शामिल किया जाए। एक माह के लिए SL3 प्रोटोकॉल टैक्स माफ। शहरियों के सफ़र के खर्चे में बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। कहा, SL3 बनने से शहर की अंदरूनी सड़कों पर रश कम होगा। SL3 लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अरकान असम्बली से मुलाकात पर ननकाना साहब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि IMF को ख़त लिखने और GSP+ मुखालिफ मुहिम चलाने वाले आज SIFC पर हमलावर हैं। SIFC पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। मुखालिफिन को कामयाब दौरे हज़म नहीं हो रहे। सिफारती महाज पर एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI जब चाहते हैं जिससे मिलते हैं। दरयान में शीशे का बयान प्रोपेगेंडा है। अडयाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी का ऐलान। अरब अमारात का हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत से प्रोजेक्ट पर पहले ही बात हो चुकी। इस सरमाकारी के लिए पहले से हम तैयारी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने UAE में कहा कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। तिजारत के शोबे में SIFC का प्लेटफॉर्म भरपूर परफॉर्म कर रहा है। सिफारती महाज पर एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला में झुलसाती गर्मी। शहरी निढाल, दादू और मोंजोदड़ों में पारा 50 को छू गया। मुल्क के गर्म तरीन शहर करार। सखर, नवाबशाह और सिब्बी में दर्जा हरारत 48। डेरा गाजी खान 47, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान 46, हैदराबाद, तुरबत, नौखंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल 45, बनू में 43, अटक और चकवाल में 42 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। मीरपुर माथेलो में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कराची में इंतकाल कर गए। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। मकतूल सहाफ़ी मीरपुर माथेलो में सुपुर्द खाक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सहाफ़ी के इंतकाल पर दुख का इजहार। सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, एमेंड और KUJ की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। PFUJ ने कहा, हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासिर को खुली छुट्टी दिए जाने का तासुर मिल रहा है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें
रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। सहाफ़ती तंजीम KUG ने कहा, नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस को जान मोहम्मद महर कत्ल केस नहीं बनने देंगे। घोटकी पुलिस का सहाफ़ी के कातलों का सुराग लगाने का दावा। SSP घोटकी ने कहा कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक मालूमात नहीं दे सकते। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सिंध असम्बली में एहतजाज। असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार के सहाफ़ियों से मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 1 हफ्ते में कातलों तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इनके बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात हुकूमत अदा करेगी। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ASP साद बिन उबैद का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को बहला फसला कर अपने साथ ले जाता है। 2.5 साल तक की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मिल चुका है। मज़ीद तहकीकात भी कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस के कन्वेंशन से खिताब के दौरान फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगा दिए, जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियाँ करवा दी। अपनी बेमिसाल खुसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें।